नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 68 68 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् अतः यस्य जिसकी महाबाहो हे महाबाहो निग्रहितानि इस तरह वशीभूत सर्वशः सब प्रकार से इंद्रियाणि इंद्रिया इंद्रिय अर्थेभ्यः इंद्रिय विषयों से तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर। अतः हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत तरीके से बताते हैं स्थिर प्रज्ञ कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, और जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि का होता है वो वास्तव में प्रसन्न रहता है। तो अगर हम लोग अपने जीवन में देखते हैं और सुख और दुख में विचलित हो जाते हैं, इसका मतलब अभी हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है। जब बुद्धि स्थिर होती है तो हम वास्तव में प्रसन्न रह सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से ये पूरा सेक्शन के अंत में आ गए,
बहुत सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण बताते हैं और अब सरल शब्दों में बोलते हैं, जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में रहती है, ऐसा व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। मतलब आंखें हमको बोलेगी मजा करना है, तरह तरह की चीजें हमारे सामने आ रही है, तरह तरह की पिक्चरें हम फिल्म हमारे सामने आती है, और उस वक्त बुद्धि हमको बोलेगी ये चीज अच्छी नहीं है, इसको नहीं देखना है, और उसी क्षण वह व्यक्ति ऐसी चीजें देखना बंद कर देता है। तो इसका मतलब उसकी आंख उसके कंट्रोल में है। तो हमें इस श्लोक के आधार पे खुद का ये एनालिसिस करना है कि हमारी कौन सी इंद्रियां बेकाबू है। क्या जीभ भाग रही है, आंख भाग रही है, त्वचा भाग रही है, कान भाग रहा है, नाक भाग रहा है, कौन भाग रहा है, उसको पता करना कि भाई ये एक ऐसी इंद्रिय जिसके साथ मेरा मन सदैव रहता है, और उसको खींच कर जब हम भगवान की ओर लेके जाते हैं तो हम लोग स्थिर प्रज्ञ बन जाते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि महाबाहो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सह दिलाते हैं कि हे अर्जुन, बाहर के शत्रुओं को तुमने विजय प्राप्त किया है, अब अंदर के शत्रुओं को भी तुम विजय प्राप्त करो। और अंदर कौन सा शत्रु है? अंदर जो शत्रु है वह है काम वासना, सुख भोगने की इच्छा, और इसीलिए ये इंद्रियां सुख भोगने के लिए भागती है। और हमको ऐसी इंद्रियां जब बेकाबू हो जाए और उसको कंट्रोल कर पाए तो वास्तव में हम लोग महाबाहो कहलाएंगे। कई लोग होते हैं जिम जाते हैं, बहुत मजबूत शरीर बनाते हैं, सोचते हैं मैं बहुत शक्तिशाली हूं, पर जैसे ही भोग सामने आते हैं मन के सब तार एक साथ ही बजने लग जाते हैं। इसका मतलब बाहर से भले ही मजबूत दिखता है पर अंदर से बहुत कमजोर है। एक छोटा छोटा आइटम हमको खींच के लेके चला जाता है, एक चॉकलेट हमको खींच के लेके चला जाता है, आइसक्रीम हमको खींच के लेके जाता है। तो जब हमको लगे कि ये चीज हमको खींच रहा है, उसको वहां से भगवान की ओर लेके जाना है। तो यहां से हमको आरंभ होता है दो ऐसे लोगों का वर्णन। एक वह है जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया है, और एक वैसे लोग हैं जो अपने मन माने तरीके से कार्य करते हैं, जैसा मन कहते हैं वैसा वो करते हैं। जो ऐसे मन के दास होते हैं, और दूसरे जो भगवान के दास होते हैं। भगवान के दास होने का मतलब क्या है? जो शास्त्रों को समझकर अपनी बुद्धि को कुशाग्र बनाते हैं और निर्णय लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और जब बुद्धि मजबूत बनती है शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, तो बताया गया कि 3 तरीके से बुद्धि स्थिर बनती है। तो पहला बोला गया गुरु। तो हम सबके जीवन में एक ऐसे शुभ चिंतक होना चाहिए जो हमको मार्ग बताए। बड़े बड़े राजा लोग होते थे, वे भी अपने राजगुरु के पास जाकर प्रश्न करते थे कि ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में मुझको क्या करना है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी न किसी और एक भक्त के अंतर्गत रहकर कार्य करे। तो गुरु हुआ, दूसरा हुआ साधु, जो कि भगवान के भक्त हैं, जो हमारे हितैषी है, और तीसरा बोला गया शास्त्र। इन तीनों की मदद से हमारी बुद्धि कुशाग्र बनती है। बुद्धि कुशाग्र बनने का मतलब क्या है? हम निर्णय ले पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, और जो सही है उसकी ओर आगे बढ़ना। तो शास्त्रों के आधार पे कार्य किया, बुद्धि मजबूत बनी। जब बुद्धि मजबूत होती है तो मन थोड़ा बहुत कूदेगा, पर मन वापस वहीं पर आएगा। क्यों? बुद्धि मजबूत है। जैसे कि अगर एक गाय के बछड़े को एक खूंटे से बांध दिया जाए तो क्या करता है? वो गाय का बछड़ा बहुत इधर उधर भागता है, पर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो बंधा हुआ है।
ऐसे ही हमारा मन है, बहुत ही चंचल है, पर उसको जब बुद्धि एक स्थिर कर देती है तो मन कूदता रहता है, पर मन ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। और जब मन में ये वश में आने लगता है तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही हमारे वश में आ जाती है। जैसे खाना खा रहे हैं, हमको पता चल गया है, पेट पूरा भर गया है और सामने मिठाई आ गई, 2-4 गुलाब जामुन सामने आ गए, अब हमारे मन में धर्म संकट शुरू हो गया है कि पेट तो भर चुका है, जीभ बोल रही है एक और खा लेते हैं। तो ऐसे समय में हमको निर्णय लेना है। तो वास्तव में हमारा जीवन एक योद्धा की तरह है। हम लोग एक युद्ध क्षेत्र में हैं, जहां पर हर समय हमारे सामने एक संकट प्रकट होता है, और वो संकट आता है भोगों के रूप में। और हम लोग कितनी बार फिसलते हैं और कितनी बार अपने मन को वश में करते हैं, उससे हमको पता चलता है कि वास्तव में हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। कई लोग आइसक्रीम को देखकर सब ज्ञान भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? भोग इतने प्रबल हो जाते हैं कि बुद्धि का हरण कर लेते हैं। तो इसीलिए 2 तरह के लोग बताए गए, एक अपने मनमाने तरीके से कार्य करता है, मन को अच्छा लगता है वैसा करता है कि चलो आज मन कर रहा है पिक्चर देखने का, पिक्चर देख लिया, मन कर रहा है आज सो जाते हैं तो सो गए, मन कहता है चलो आज भाग लेते तो भाग लिया। जो मन के आधार पे कार्य करते हैं वे आगे चलकर दुख पाते हैं। और इसीलिए भगवान बहुत दया करके हमें बताते हैं कि हमारी केमिस्ट्री क्या है। और जब हम भगवान की शरण में रहकर कार्य करते हैं तो ये सब चीजें बहुत आसानी से हो पाती है। क्यों हो पाती है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोलते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की माया बहुत प्रबल है, अचानक ही हम बह जाते हैं, पर मामेव ये प्रपद्यन्ते। जब हम भगवान की शरण में रहकर कार्य करते हैं तो मायाम एताम तरन्ति ते, तब बहुत ही आसानी से हम इस माया से पार हो सकते हैं। और इसीलिए हम सबको भक्ति के लिए प्रयास करना है। पर कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी हम तो बहुत अच्छे से भक्ति करना चाहते हैं, पर परिवार के लोग, मित्र लोग, आसपास के लोग, ऑफिस के लोग हमको करने नहीं देते। तो ये कोई उत्तर नहीं है, ये कोई आर्ग्यूमेंट काम का नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे भक्तों के बारे में पता है जहां पर कोई सहारा नहीं, फिर भी बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति की, और हमको भी प्रेरणा दिया, चाहे हमारे सामने परिस्थिति कैसी भी हो, हमको भक्ति के नियमों को बहुत अच्छे से पालन करना है। क्योंकि जब भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो हम वास्तव में प्रसन्न चित्त बन जाते हैं, नहीं तो संसार की लहरों में हम भटकते ही जाते हैं। और हमें यह देखने को मिलता है रामचरितमानस के सुंदर कांड में, और वहां वर्णन आता है विभीषण का। जैसा विभीषण का आचरण है, उनका चरित्र है, हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। वैसे तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कैसे लोगों का हमको संग करना है, पर जब गुरु, साधु और शास्त्र के आधार पे कार्य करते हैं तो संग भले ही हमारा खराब हो, फिर भी हम बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। पर हमको इस बात का ध्यान रखना है, जब हमारा जो भक्ति का पौधा है अगर छोटा है तो वह टूटने का बहुत डर रहता है। उस समय हमें भक्तों के संग की बहुत आवश्यकता है। भक्तों के संग के आधार पे चलते हैं, जो छोटा सा पौधा बहुत बड़ा जब एक पेड़ बन जाता है फिर उसको कोई नहीं हिला सकता। ऐसे ही हम जब भक्ति करना आरंभ करते हैं तब हमें भक्तों के संग की बहुत जरूरत है, आगे भी बहुत जरूरत है, सदैव जरूरत रहेगी। पर जब हमारी भक्ति में हम निष्ठा बढ़ जाती है, मजबूत हो जाते हैं, तो हम लोग विचलित नहीं होते। तो जब हनुमान जी मिलते हैं
विभीषण से। और वहां पर वर्णन आता है विभीषण का घर कैसा होता है, तो वहां पर बताया गया रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपीराय। तो सबसे पहले बताया गया विभीषण इस भयंकर परिस्थिति में रहते कैसे हैं। तो पहले पहले बताया गया उनका घर भी बहुत सात्विक है। और घर सात्विक कैसे बनता है, रामायुधा, मतलब भगवान के जो शस्त्र है उनके चिन्ह बनाना, मतलब घर के ऊपर भगवान के संबंध में कुछ ऐसा चिन्ह बनाना, जैसे सुदर्शन चक्र बनाना या फिर शंख बनाना। तो इस तरीके से घर क्यों हमें भगवान का घर की तरह बनाना है। और बताया गया नव तुलसी का, तुलसी घर में रखना। तो हम लोग भी अगर परिवार में रहते हैं और बहुत तरह के लोग रहते हैं, उसमें से बाकी लोग भक्ति नहीं करते, पर हमारा यह दायित्व है कि हम लोग जहां पर रहे वहां पर भगवान के संबंध में हमको कुछ ना कुछ चिन्ह रखना है, तुलसी जी को रखना है, हमारा वातावरण भक्तिमय बनाना है। जब इस तरीके से करते हैं और साथ में बताया गया जीव के द्वारा भगवान के नामों का जप करते हैं, वहां पर बताया गया राम राम ते ही सुमिरन किन्हा। विभीषण ऐसी भयंकर परिस्थिति में रहते हैं पर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान की शरण में रहकर। और हमें भी प्रेरणा मिलती है, जैसे ऑफिस में जाते हैं, सभी लोग तो भक्त नहीं होते, पर फिर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आप का बचाव कर सकते हैं। कैसे बचाव करते हैं, भगवान का आश्रय लेकर, भगवान के नामों का जप करते हुए। और इस तरीके से हम अपने वातावरण को, बाहर के वातावरण को और भीतर के वातावरण को, दोनों को भगवान से जोड़कर हम लोग इस संसार में बहुत आसानी से रह सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, एक वायरस हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। कौन सा वायरस है, उसको बोलते हैं काम वासना। ये हमारे मन के अंदर बैठ जाता है, हमारी इंद्रियों में बैठ जाता है और हमको बहुत दुखी करता है। और इसीलिए जब घर से बाहर निकले तो पूरी तरह एक सुरक्षा कवच पहन के निकलना है। जैसे कि सुबह सुबह हर रोज नियम से भगवान के संबंध में कथा सुनना, भगवान के नामों का जप करना, भगवान से प्रार्थना करके और फिर हम संसार की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये भगवत गीता का ज्ञान हम सबको अपने जीवन में उतारना है और उसके हिसाब से जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।